नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हम लोग इतिहास और भूगोल दोनों विषयों को पूरा कंप्लीट कर चुके थे और हमारा भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था चल रहा था। आज दोस्तों हम लोग मूल अधिकार के जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे आज। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दूँ कि 2023 में होने वाले उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस आरओ एआरओ वीडियो अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ताकि नई वीडियो जो है आपके यूट्यूब पर आती रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है विरोध का अधिकार, विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है अनुच्छेद 14 और 16। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार। संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है संविधान के अनुच्छेद 15(4) से। एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है अनुच्छेद 16 फर्स्ट और 16 सेकेंड। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है मृत्यु का अधिकार। अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है विदेश यात्रा का अधिकार। जिस वाद में अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी का उल्लंघनकारी नहीं है। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हमारे संविधान में एक अभियुक्ति को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 22 फर्स्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। के गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद में श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंबित होता है अनुच्छेद 23। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित किया कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानव अधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 23। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानव अधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 23। भारत के संविधान में यह उपबंध कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, यह उपबंधित है अनुच्छेद 24। संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है अनुच्छेद 24।
6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। मूल अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार। सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार एवं राज्यों के समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक। आगे देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। वह अधिकार जो वह संवैधानिक है परंतु मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति रखने का अधिकार। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद। उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाबवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाबवाद में एक मौलिक अधिकार नहीं है समान काम के लिए समान वेतन। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। मूल अधिकारों के प्रयोजन के शब्द राज्य सम्मिलित नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी या 5 या सरपंच का पद धारण करने से निर्रहित होगा एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुर्राई राजन। क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया गया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है दिया गया। टी के रांगरंजन बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में। अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 21 में होने वाली
अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत समता का अधिकार मौलिक अधिकार है जो वो कितने से कितना आता है, 14 से 18 अनुच्छेद तक। वाक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट में है। का के वाक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। वाक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद फर्स्ट का में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला है सूची, फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टू हैव द बॉडी ऑफ। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं, टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश को वी कमांड, परमादेश को वी कमांड। प्रतिषेध को क्या बोलते हैं, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रतिषेध को क्या बोलते हैं, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अधिकार परीक्षा को बाई वाट अथॉरिटी। अधिकार परीक्षा बाई वाट अथॉरिटी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो जल्द ही मिलेगा आपको। नमस्कार।